दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जल्द जारी हो सकता है झारखंड बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जल्द जारी कर सकता है। इस साल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए छात्रों के लिए परिणाम का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड बोर्ड रांची जैक कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जून 2022 तक जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com पर जाकर अपने जैक के नतीजे ऑनलाइन देख सकेंगे। बड़ी खबर है, रांची हिंसा की जांच के लिए गठित हुई 2 सदस्यीय समिति। जी हां, बेहद बड़ी खबर सामने है। झारखंड की राजधानी रांची में हुई हिंसक घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति घटना के सभी पहलुओं की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में राज्य सरकार के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल और अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर शामिल हैं। बड़ी खबर है, 1 जुलाई से दुकान या मॉल में मिलेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक तो रद्द होगा ट्रेड लाइसेंस। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मॉल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद्द करें। इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने के बाद संचालक को नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद भी प्लास्टिक पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है। जिसकी दुकान या प्रतिष्ठान में पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट मिलेगा, उन्हें 500 रुपये, दूसरी बार 1000 और तीसरी बार 2000 रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है। बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग को संचिका भेजी जाएगी, वहां से सहमति मिलने के बाद नियुक्ति शुरू हो जाएगी। जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को बोकारो परिसदन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 5 साल से शहर में रहने वाले शिक्षकों को गांव में जाना होगा। जिन्होंने गांव में 5 साल गुजार लिए हैं, उनका स्थानांतरण शहर में होगा। इसमें यूनियन बाजी नहीं चलेगी। जल्द ही शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नियमावली बन जाएगी। बड़ी खबर है, सप्ताह में केवल 4 दिन काम, 12 घंटे की शिफ्ट। 1 जुलाई से आपके काम के घंटे 8-9 नहीं बल्कि 12 घंटे हो सकते हैं। ऐसा होने पर सप्ताह में 3 दिन छुट्टी भी मिलेगी। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार का प्लान है कि 1 जुलाई से देश में नया लेबर कोड लागू कर दिया जाए। इस योजना से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि मोदी सरकार इसे जुलाई के पहले सप्ताह से ही लागू करना चाहती है। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार कंपनियों के पास अधिकार होगा कि वह काम के घंटों को बढ़ाकर 1 दिन में 12 घंटे तक कर सकती हैं। हालांकि इस हालात में उन्हें कर्मचारी को सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। कर्मचारी को सप्ताह में 4 दिन 12 घंटे के हिसाब काम करना होगा। दरअसल नया लेबर कोड आने के बाद कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50% या इससे अधिक नहीं, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके तहत बेसिक वेतन बढ़ने पर PF में जाने वाली रकम और ग्रेच्युइटी का पैसा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि PF का पैसा बेसिक वेतन के आधार पर ही होता है। लेकिन नए लेबर कोड आने के बाद अब रिटायरमेंट के लिए कर्मचारी के पास अधिक पैसा बचेगा। बड़ी खबर है, झारखंड में अब जजों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों एवं उनके फैमिली को विशेष परिस्थितियों में इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाएगी। एयर एम्बुलेंस का खर्च
प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट न्यायाधीश प्रतिपूर्ति संशोधन नियमावली 2022 लागू कर दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसमें परिवार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसमें पति या पत्नी, बच्चे तथा माता पिता शामिल होंगे। रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, अब झट से मिलेगी कन्फर्म सीट। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए अब एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप IRCTC की वेबसाइट पर ही मौजूद है। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे ही चुटकियों में तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि रेल से सफ़र करने वाले यात्रियों को अचानक यात्रा करना पड़ जाता है, लेकिन अचानक से ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिलने में मुश्किल होती है। ऐसे में फिर आप या तो एजेंट की तरफ रुख करते हैं या फिर तत्काल टिकट की कोशिश करते हैं, लेकिन तत्काल टिकट मिलना भी आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति के लिए रेलवे की इस सर्विस से आम लोगों को सुविधा होगी। IRCTC के प्रीमियम पार्टनर की तरफ से कन्फर्म टिकट नाम से इस ऐप को दिखाया गया है। देश में कोविड-19 के 8,329 नए मामले। देश में 103 दिन बाद कोविड-19 के एक दिन में 8,000 से अधिक नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,32,13,435 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 40,370 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 8,329 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 10 और मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,757 पर पहुंच गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.09% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों होने की राष्ट्रीय दर 98.69% दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,103 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई। संक्रमण की दैनिक दर 2.41% दर्ज की गई और साप्ताहिक संक्रमण दर 1.75% रही। बड़ी खबर है, आकांक्षा में नामांकन के लिए 26 जून को होगा एंट्रेंस एग्जाम। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी की जा रही है। इस बार छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा क्लेट एग्ज़ाम के लिए भी आवेदन देकर इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए झारखंड सरकार द्वारा आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी रांची में केंद्र संचालित है। इस सेंटर में प्रवेश के लिए राज्य के सभी जिलों के छात्र छात्राएं चयन किया जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को यहाँ इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई करवाई जाती है। इसी के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी भी करवाई जाती है। इस बार क्लेट की भी तैयारी करवाई जाएगी। इस वर्ष रांची जिला से प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए मेडिकल में 2,338, इंजीनियरिंग में 2,480 और क्लेट में 1,323 विद्यार्थियों ने अपना आवेदन सौंपा है। बड़ी खबर है, व्हाट्सएप को चलाने का मज़ा होगा तो दोगुना। ग्रुप में जुड़ सकेंगे 512 लोग। पिछले कई महीनों से व्हाट्सएप अपने नए फीचर्स और अपडेट की टेस्टिंग कर रहा है। वहीं अब कंपनी एक के बाद एक नए फीचर्स को यूजर्स के लिए पेश कर रही है। आगामी फीचर्स में नए स्टिकर्स, इमोजी, रिएक्शन, मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट, फाइल ट्रांसफ़र और ग्रुप चैट मेंबर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। खबरों को माने तो व्हाट्सएप ने नया अपडेट जारी कर दिया है, जिसके चलते व्हाट्सएप ग्रुप में 512 लोगों को जोड़ा जा सकता है। मेटा ने पिछले महीने अपने आगामी फीचर्स का ऐलान किया था। व्हाट्सएप के नए अपडेट के तहत ग्रुप मेंबर्स की संख्या बढ़ाना और अधिक जीबी का स्टोरेज शेयर करना शामिल है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए नए अपडेट को जारी कर दिया है। अब 512 लोगों को ग्रुप में जोड़ने के अलावा जल्द ही 2 GB तक की फाइल भी शेयर की जा सकती है। बड़ी खबर है,
बिना मंजूरी लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगी जीवन बीमा कंपनियां। IRDA यानी इरडा ने बीमा कंपनियों को बिना किसी पूर्व अनुमति के नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। अब जीवन बीमा कंपनियां अब किसी प्रोडक्ट को बिना पूर्व मंजूरी के लॉन्च कर सकती हैं और फिर उसे बीमा नियामक के पास फाइल कर सकती हैं। यह प्रावधान भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की ओर से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के साथ साधारण बीमा उत्पादों में भी इसी तरह की छूट देने के कुछ दिनों बाद जीवन बीमा के लिए भी लागू किया गया है। इरडा ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि भारत को पूरी तरह से इंश्योर्ड देश बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इसके तहत इरडा ने अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों के लिए यूज एंड फाइल प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। इससे जीवन बीमा कंपनियों के लिए कारोबारी सुविधा बढ़ेगी तो आम लोगों के सामने चुनने के लिए विकल्प भी बढ़ेंगे। इरडा के फैसले से अब जीवन बीमा कंपनियां बिना नियामक की अनुमति के भी अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में उतार सकती हैं। इससे पहले बीमा कंपनियों के लिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लाने से पहले अनिवार्य रूप से मंजूरी लेनी होती थी। हालांकि समय के साथ यह इंडस्ट्री मैच्योर हुई है तो इसे देखते हैं कि IRDA ने माना कि कुछ ज़रूरी छूट दी जा सकती है।